तो भाई एक बात बताओ कि एक क्रिकेट मैच कैसे बड़ा बनता है, एक क्रिकेट मैच कैसे यादगार बनता है, एक क्रिकेट मैच कैसे हिस्टोरिक बनता है। मैं बताता हूं। कोई भी क्रिकेट मैच यादगार बनता है उसमें क्रिएट होने वाले मोमेंट से, उसमें रचे जाने वाले अद्भुत दृश्यों और पलों से। 23 अक्टूबर 2022 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुए वर्ल्ड कप मैच में कुछ ऐसा ही हुआ। यह मैच जितना यादगार असल में भारत की जीत से नहीं हुआ, उससे ज्यादा यादगार उसमें घटने वाली घटनाओं से हुआ, उसमें सामने आने वाले दृश्यों से हुआ, जिन दृश्यों ने विश्व क्रिकेट को वापस से भारत के सामने नतमस्तक होने पे मजबूर कर दिया, जिन दृश्यों ने फिर से यह बता दिया कि भारत में आखिर क्रिकेट क्या है, जिन दृश्यों ने यह समझा दिया कि यह खेल हमारे लिए सिर्फ खेल नहीं है बल्कि एक इमोशन है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको उस मैच में घटने वाले ऐसे ही 10 दृश्यों से मुखातिब कराऊंगा जो जाने अनजाने में आपने मिस कर दिए होंगे। पर अब जब आप उन दृश्यों के सफर पे जाएंगे तो आपके दिल से भी एक ही आवाज निकलेगी कि काश इन दृश्यों की एक एल्बम बना मैं अपने दिल में समा लेता। मोमेंट नंबर 1, देखिए मैच में सबने कोहली की बात की, पांड्या की बात की, अर्शदीप की बात की, भुवी की भी बात की और शामी की भी बात की, लेकिन किसी ने भी अश्विन की बात नहीं की। उस लास्ट बॉल के प्रेशर को अश्विन का संभालना अपने आप में एक अद्भुत काम था, लेकिन जहां इस चीज को इग्नोर करा गया तो वहीं पे जब मैच के बाद इरफान पठान और जतिन सप्रू कोहली का इंटरव्यू ले रहे थे तो एक लीडर की तरह कोहली ने अश्विन को क्रेडिट देते हुए कहा कि मैंने तो अश्विन से चाहे जो हो बस बॉल को कवर्स के ऊपर से उठाने को कहा था, लेकिन उसने अपने दिमाग के भी ऊपर का दिमाग लगाया और पहले स्टंप्स पे आगे आके वाइड बॉल करा दी और फिर अपने दिमाग को ऐसी प्रेशर से भरी हुई सिचुएशन में भी कंट्रोल करते हुए बाउंड्री लगा भारत को विजयी बना दिया। इवन कोहली ने यह तक कह डाला कि जितना क्रेडिट बाकी बैट्समैन डिजर्व करते हैं, मेरे हिसाब से अश्विन भी उतने ही क्रेडिट के हकदार हैं। कोहली के इस स्टेटमेंट को ज्यादा लोगों ने कवर तो नहीं किया, लेकिन स्टिल ये स्टेटमेंट सच में अश्विन के लिए मायने रखता है, क्योंकि आज से कितने साल बाद भी आप इस जीत की गाथा लोगों को सुनाएंगे तो अश्विन का नाम लिए बिना इसका क्लाइमैक्स नहीं बता पाएंगे। मोमेंट नंबर 2, मैच के बाद जब कोहली से पहले जतिन सप्रू और पठान हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू ले रहे थे तो हार्दिक पांड्या का यह कहना कि मेरे पापा जीवित रहते हुए कुछ ऐसा ही देखना चाहते थे। अगर आज वो इस मैदान पे मैच देख रहे होते तो वो स्टैंड से कूद के मैदान पे भाग आए होते। हार्दिक बोले जा रहे होते हैं और उनके आंसू उनके पिता की याद में थम नहीं रहे होते हैं। जो भी कहो पांड्या के पिता आज जहां भी होंगे उन्हें देख के यही कह रहे होंगे कि बेटा तूने मेरी कुर्बानियां सफल कर दी। एक बाप को अपने बेटे से आखिर और क्या ही चाहिए। मोमेंट नंबर 3, मैच शुरू होने से पहले जब पूरी भारतीय टीम राष्ट्रगान के लिए मैदान पे आती है और राष्ट्रगान बजता है और उसी के साथ जब वहां मौजूद लाखों भारतीय एक सुर में राष्ट्रगान गाते हैं तो अचानक राष्ट्रगान के अंत में कैमरा रोहित शर्मा की तरफ जाता है। तभी रोहित शर्मा का वो रिएक्शन बता रहा होता है कि जब लाखों भारतीय एक जगह पे खड़े होके एक ही सुर में राष्ट्रगान गाते हैं तो उस माहौल को सोख पाना मुश्किल हो जाता है। रोहित शर्मा का यह एक्सप्रेशन बता रहा था कि उस माहौल में सच में उनके रोंगटे खड़े हो रखे थे। मोमेंट नंबर 4, आपको 2016 टी20 वर्ल्ड कप में कोहली की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वो मैच विनिंग पारी तो याद ही होगी, जिसे कोहली कई स्टेजेस पे अपनी जिंदगी की बेस्ट पारी बताते रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित करा गया तो उन्होंने अपनी बात को एंड करते हुए यही कहा कि वैसे तो मैं आज तक मोहाली में खेली गई अपनी पारी को बेस्ट मानता था, लेकिन आज से ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट पारी बन गई है। कोहली की ये बात सुन के मेरे दिल से भी बस एक ही बात निकली कि क्यों नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराने में वो सुख कहां जो पाकिस्तान को हराने में है। मैं जानता हूं कि इन 4 मोमेंट्स ने ही आपका माहौल बना
दिया होगा, लेकिन जब आप बचे हुए 6 मोमेंट्स पे नजर डालेंगे तो कसम से आप जहां पे भी मौजूद हैं वहां खड़े खड़े आप इंडियन टीम को सैल्यूट कर देंगे। पर वो देखने से पहले, जैसा कि विराट कोहली की इस पारी ने हमारी और विराट कोहली की जिंदगी को एक बार फिर से कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आज आपका जो भी पैकेज है उसको मैं 250% इंक्रीज कर दूं, या फिर आपसे कहूं कि मैं आपका एक 42 LPA का पैकेज लगा सकता हूं, तो क्या आपकी जिंदगी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगी? मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब आप भी अचीव कर सकते हैं इन ऑफर्स को, क्योंकि ये जो ऑफर्स हैं हाल ही में रीलेवल बाय अनअकैडमी के कैंडिडेट्स को मिल रखे हैं। और सिर्फ यही नहीं, रीलेवल ने अभी तक 1400 से ज्यादा ऐसे ऑफर्स दे दिए हैं। रीलेवल से आज देश की 800 से भी ज्यादा टॉप कंपनीज हायर कर रही हैं, जैसे जियो हो गई, एयरटेल हो गई, टाटा हो गई, क्रेट हो गई, स्विगी हो गई, वगैरह वगैरह। आप इंडिया के टॉप 10 डोमेन जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, टेक, सेल्स वगैरह में अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। और रीलेवल के जो कोर्सेज हैं वो किसी भी और प्लेटफॉर्म से पूरे तरीके से अलग हैं, क्योंकि सिर्फ रीलेवल ही देता है आपको 14 डेज सेटिस्फेक्शन गारंटी। इसका मतलब कि 14 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि आप कोर्स के लिए फिट नहीं है या फिर आपको कोर्स में मजा नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप कोर्स से ऑप्ट आउट कर सकते हैं और आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा और आपसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। और तो और अब रीलेवल के जो कोर्सेज हैं वो फोन पे भी उपलब्ध हैं, मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरे कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, एंड मोबाइल से ही उनकी ऑनलाइन लाइब्रेरी को एक्सेस करके सॉल्व क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी तक 8000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने रीलेवल के कोर्सेज में एनरोल कर लिया है और उनका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। अगर मन में कोई शक है तो भैया सिंपली जाके जो भी आपका मनपसंद कोर्स है उसके एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल आउट कर दो, उसके बाद इनका एकेडमिक काउंसलर आपको कॉल करेगा, फिर देख लो भैया अगर आपको कोर्स अपने लिए फिट लग रहा है तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं। अगर अब भी आप कन्विंस नहीं है तो ये ही चीज इंडियन क्रॉनिकल न्यूज़पेपर ने भी कवर करी है। नवनीत एक बहुत ही साधारण घर से आते हैं और उनके जो पिता हैं वो अब भी खेती बाड़ी करते हैं। देखिए कैसे बताया गया है उनके मो एंगेज में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की जर्नी के बारे में। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन करने मौजूद है, एक बार जाके इनके एप्लीकेशन को फिल आउट करें, उसके बाद भैया जैसा मैंने कहा कि एकेडमिक काउंसलर से बात करें और एक बार इनके कोर्सेज को चेकआउट जरूर करें। उसके बाद आपकी मर्जी भैया आपको कोर्स बाय करना नहीं करना है। बाकी मैंने आपको 14 डे सेटिस्फेक्शन गारंटी के बारे में बता ही दिया है, तो एक बार भैया साइन अप करके देखें, क्योंकि जैसा मैं हर बार कहता हूं कि शायद ये जो एक साइन अप है ना, आपकी पूरी जिंदगी और आपका पूरा करियर बदल सकता है। मोमेंट नंबर 5, जब मैच खत्म हुआ तो सारा मैदान कोहली कोहली के शोर से जरूर गूंज रहा था, लेकिन एक कमाल तब हुआ जब कोहली के मैच जीतते ही आईसीसी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से कोहली की पिक शेयर करी, जिसमें कोहली राज गद्दी पे बैठे थे और उस पिक का कैप्शन था द किंग इज बैक, टेक आबो विराट कोहली। विश्व क्रिकेट का विराट कोहली को ऑफिशियली क्रिकेट का राजा घोषित करना हर देशवासी के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। मोमेंट नंबर 6, मैच जीतने के बाद और काफी देर तक चले सेलिब्रेशन के बाद जब कोहली और उनकी पूरी टीम पाकिस्तानी टीम से हाथ मिला के पवेलियन की तरफ लौट रही होती है, तो तभी द्रविड़ का विराट कोहली को एक बच्चे की तरह कुछ मिनटों तक गले लगा के रखना यह बता रहा था कि मानो जैसे द्रविड़ उनसे कह रहे हो कि वाह मेरे शेर, तेरे जैसा कोई नहीं। किसी कोच और प्लेयर के बीच ऐसी तस्वीर सिर्फ भारतीय खेमे में ही देखने को मिल सकती है, और साथ ही ऐसा इमोशन सिर्फ भारतीय डगआउट में ही देखने को मिल सकता है। मोमेंट नंबर 7, ये पल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पल तो आने वाले सैकड़ों सालों तक क्रिकेट इतिहास के पन्नों में शामिल रहेगा, जहां विराट कोहली के मैच जिताने पे रोहित शर्मा दौड़ते हुए सबसे पहले मैदान पे आते हैं और विराट कोहली को गोद में उठा के घुमाने लगते हैं। ये एक धन्यवाद था एक कप्तान का अपने सबसे बड़े मैच विनर को, ये एक सलाम था अपने एक्स कैप्टन को। एक कैप्टन और एक एक्स कैप्टन का ये रिश्ता भी सिर्फ भारतीय टीम में ही देखने को मिल सकता है। वैसे इस तस्वीर को तस्वीर कहना गलत ही होगा, क्योंकि ये मात्र तस्वीर नहीं थी, ये तो एक भैया बहुत बड़ा इमोशन था। मोमेंट नंबर 8, अब जब रोहित कोहली की बात आ ही गई है तो आपने भले ही रोहित का कोहली को उठाना तो जरूर देखा होगा, लेकिन जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जब भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम से हाथ मिला के वापस जा रही थी, तो तब ही प्राइवेटली वापस से रोहित का कोहली को कुछ मिनटों तक गले लगा के रखना फिर से रोहित के इस इमोशन को जग जाहिर कर रहा था कि वो कभी कोहली की इस पारी को नहीं भुला पाएंगे। रोहित के इस जेस्चर में
कोहली के लिए एक बहुत बड़ा धन्यवाद छुपा था, जो शब्दों में नहीं पर उनके भावों में शामिल था। ऐसे मोमेंट्स को अपने फोन में सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में जब भी आप डिप्रेस या दुखी होंगे तो ऐसे मोमेंट ही आपको वापस सफर में चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मोमेंट नंबर 9, जहां मैंने आपको कुछ देर पहले ही द्रविड़ का कोहली को मिनटों तक गले लगना दिखाया, तो वहीं पे द्रविड़ की एक और बहुत ही कमाल की फुटेज देखने को और मिली, जहां देखा गया कि जैसे भारत ने अपना विनिंग रन कंप्लीट किया तो हमेशा शांत रहने वाले द्रविड़ भी अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाए और एकदम जोश में अपने साथी टीममेट से हाथ मारने लगे। उन्हें जो दिखा उसे पागलों की तरह बधाइयां देने लगे। द्रविड़ का मात्र ये रिएक्शन आपको बता देगा कि भारत के लिए ये जीत कितनी बड़ी थी। और अब बारी आती है फाइनल और मोमेंट नंबर 10 की। ये दृश्य इस मैच का सबसे महान और सबसे अद्भुत दृश्य था, जहां देखा गया कि मैच खत्म होने के बाद खुद द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द लेजेंड, द चेज मास्टर विराट कोहली भी अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाए और बीच मैदान रोने लगे। हर्षा भोगले बैकग्राउंड में बड़ी ही कमाल की बात कहते हैं कि मैंने कोहली को चेज में जिताते हुए तो कई बार देखा है, लेकिन इस तरह रोते हुए कभी भी नहीं देखा। कोहली का ये रिएक्शन बताता है कि ये पारी उनके लिए कितने मायने रखती थी, ये पारी उनके लिए कितनी बड़ी है और ये पारी उनके दिल के कितने करीब है। और मैं तो कहूंगा जो एग्जैक्ट उस समय कोहली को फील हो रहा था ना, कुछ वैसी ही फीलिंग हर भारतवासी के दिल में भी उमड़ रही थी। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, इन सारे ही मोमेंट्स में से आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था, कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा तो भाई देखो वही था जहां रोहित शर्मा दौड़ते हुए आए थे और उन्होंने कोहली को अपने कंधे पे उठा लिया था और गोल गोल घुमाने लगे थे। और मैं शर्त लगा रहा हूं कि ऐसे मोमेंट्स आपको पूरी जिंदगी में कहीं भी कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से रिलेवल को चेकआउट करना ना भूलें। उनके टेस्ट और उनके कोर्सेज को साइन अप कर एक बार जरूर चेकआउट करें, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि ये जो एक साइन अप है शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को चेक नहीं किया है तो जल्दी वहां पे अगले मैच का क्विज लाइव हो जाएगा, तो जल्दी जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है आज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।